तारीख 21 दिसंबर सन 2022 दिन बुधवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और TV9 डिजिटल चैनल पर मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान विभाग संजीव चौहान। आज बात करते हैं क्राइम की दुनिया में रूह कपा देने वाले उस सच्चे किस्से की जिसकी मनहूस इबारतें लिखी गई थी अब से करीब 78 साल पहले, यानी सन 1943 से 1945 के बीच गुजर चुके बेरहम खूनी वक्त के दौर में। 78 साल पहले उस खूनी किस्से की कहानी अब 78 साल बाद आज मेरे द्वारा पेश किए जाने की भी अपनी खास वजह है। वजह है 97 साल की बेबुजुर्ग महिला इर्मगार्ड फॉर्च्यूनर, जो तब यानी उस मनहूस वक्त में 19-20 साल की बला की हसीन लड़की हुआ करती थी। इर्मगार्ड फॉर्च्यूनर को अब 97 साल की उम्र में यानी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर सजा सुनाई गई है। जानते हैं क्यों? 10,505 लोगों के कत्ल के लिए। जी हाँ, चौंकिए मत, सच यही है। नाजी शिविर में तैनात इर्मगार्ड फॉर्च्यूनर को इतने साल बाद अब हजारों लोगों के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया है। इर्मगार्ड नाजी कैंप की पूर्व सेक्रेटरी हैं और जिस समय उन्हें हिरासत में लिया गया था तब वो एक टीनेजर थी। इर्मगार्ड ही वो पहली महिला भी हैं जिन्हें नाजी अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा सका है। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब वे स्टेटॉफ में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 1943 से 1945 तक उन्होंने नाजी शिविर में काम किया था। इर्मगार्ड को कोर्ट ने 2 साल की निलंबित जेल की सजा सुनाई। वो एक असैन्य कर्मी थी, लेकिन कोर्ट का कहना है कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि नाजी कैंप में क्या और किस कदर का खतरनाक खूनी खेल चल रहा था। कहा जाता है कि स्टेटॉफ में जो कैंप्स थे वहां के अंदरूनी हालात डरावने थे। एक अनुमान के मुताबिक तब 65,000 लोगों की स्टेटॉफ में मौत हो गई थी। स्टेटॉफ कैंप में जो भी लोग अकाल मौत मरते उनके डेथ सर्टिफिकेट्स पर मोहर लगाने की नौकरी या कहीं जिम्मेदारी इन्हीं 97 साल की इर्मगार्ड की थी। मरने वाले उन लोगों में से कुछ गैर यहूदी कैदी थे तो कुछ सोवियत सैनिक भी शामिल थे। आज 97 साल की बुजुर्ग महिला इन इर्मगार्ड की उम्र तब 18 या 19 साल हुआ करती थी जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। एक खास किस्म की जुवेनाइल कोर्ट में इर्मगार्ड का ट्रायल चलाया गया था। यहां बताना जरूरी समझता हूं कि स्टेटॉफ पोलैंड के शहर डांस्क के करीब स्थित है। अमेरिका स्थित हॉलोकॉस्ट म्यूजियम के मुताबिक स्टेटॉफ में कैदियों को मारने के लिए कई तरह के खौफनाक तौर तरीके अपनाए जाते थे। बंधक बने निरीह कैदियों को गैस चैम्बर्स तक में रखा गया था ताकि वे रूह कपाने वाली मौत के मुंह में जबरन सुलाए जा सकें। इन चैम्बर्स में जाइक्लोन बी गैस का प्रयोग हुआ करता था। इर्मगार्ड ने जुवेनाइल कोर्ट में अपने खिलाफ शुरू हुए ट्रायल के 40 दिन बाद कहा था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे आज तक पछतावा है कि मैं उस समय स्टेटॉफ में थी। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। नाजियों के खूनी इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि जून 1944 से इन कैदियों को प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हुआ था। जिस जुवेनाइल कोर्ट में इर्मगार्ड पर मुकदमा चलाया गया था वो उत्तरी जर्मनी के जेहो में है। कोर्ट ने उन लोगों से तब की रूह कपाती मुंह जुबानी कहानी सुनी थी जो उन कैदियों की भीड़ में से किसी तरह किस्मत से जिंदा बच गए थे। इर्मगार्ड के खिलाफ सितंबर सन 2021 में ट्रायल की शुरुआत हुई थी। इर्मगार्ड उस समय अपने रिटायरमेंट होम से भाग गई थी। इसके बाद भी मगर पीछे पड़ी पुलिस ने उन्हें हैम्बर्ग जाकर धर दबोचा। इर्मगार्ड की सजा पर फिलहाल कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि किसी का दिमाग ही खराब होगा कि इस उम्र में 97 साल की किसी बुजुर्ग महिला को सजा सुनाई जाए जो जेल झेलने की हालत में भी न बची हो। यहाँ जिक्र इस बात का करना भी जरूरी है कि स्टेटॉफ के कमांडेंट पॉल बर्नर हॉपी को साल 1955 में जेल भेजा गया था। तब उन्हें कई कत्ल में सहयोगी साझीदार माना गया था। हालांकि 5 साल के बाद वो रिहा भी कर दिए गए। स्टेटॉफ में जो भी कैदी थे उनमें गैर यहूदियों के अलावा भारी तादाद में यहूदी कैदी भी थे जो कि पोलैंड के वार्सा और बेलस्टॉक के अलावा बाल्टिक देशों में नाजी के कब्जे वाले हिस्सों से आते थे। उधर इस सबके बीच जर्मनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नाजी अपराध के दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के प्रयास किए गए हैं और आगे भी ये कोशिशें बदस्तूर जारी रहेंगी। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो सिर्फ कुछ ही लोगों को कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है। साल 2011 से ही जर्मनी में नाजी अपराधों के दोषियों को सजा मिलने देने का सिलसिला जारी है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत।
गुरुवार रात में लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।